ज्वाला विक्रम, तुम्हें जाना कहाँ और करना क्या है, सब बतलाएंगे हम तुमको। सुनो हमारी बात को। और सुनो साथियों, और इसी घड़ी मेरे दिल में उठा तू और सुनो साथियों, इस घड़ी मेरे दिल में उठा तूफान और इसी रात और इसी रात आशाब में बन बैठा। बन बैठा शैतान नाम रंजीत सिंह कहलाता है। रंजीत सिंह अपने आप को रंजीत सिंह कहलाता है। बन बैठा एक शैतान नाम रंजीत सिंह कहलाता है। और जिसका खाता है नमकी मारू से लगा कर झूठा इल्जाम। झूठ इल्जाम? हाँ सारा विक्रम, लगा कर झूठा इल्जाम उसने मुझे फंसाया है। और लगा के झूठा इल्जाम उसने मुझे फंसाया है। और कार करे और कार करे वो नीच का रहम नहीं था। रहम नहीं था क्या है। न तेरी जरा लगता वो चल कर उसे
ज्वाला विक्रम, आज इसी वक्त हम लोग आसाम राज चलेंगे। क्या आसाम राज चलना है? हाँ ज्वाला, ठीक है। मंत्री रंजीत सिंह के बंगले पर, रंजीत सिंह के बंगले पर, उसके बंगले पर आज हम खून की होली खेलेंगे। देर करने का वक्त नहीं है, आज मेरे साथ चलो। हेलो ज्वाला और विक्रम, आज 6 महीने हो गए। क्या हुआ? और मेरी माँ की मुझे बहुत याद आ रही है। हाँ विक्रम, सबसे पहले हम अपनी माँ के पास चलेंगे, क्योंकि मेरी माँ मुझे बहुत याद करती होगी। सबसे पहले मुलाकात माँ से करूंगा। सरकार जी, हाँ माँ की याद, पिता की याद, सारे परिवार की याद भूल जाइए। इसलिए कि हम लोग ये किस भेष में है, कानून की निगाह में बागी है। हाँ, हम लोग कानून के निगाह में बागी हैं। अगर कानून की हिरासत में आ गए, या तो गोलियों का निशाना बनोगे या तो सलाखों के अंदर जाओगे। बिल्कुल। रही बात माँ से मिलने की, ऐसे चुपके चलिए ताकि किसी को मालूम न हो जाए कि ये लोग डाकू हैं। हाँ, और रंजीत को मारने के लिए वो इतने होशियारी से चलिए, क्योंकि वो भी चालाक और होशियार है। क्यों नहीं। सुनो हमारी बात, करो सब होशियारी से काम, करो सब होशियारी से काम, नमक कर जाए नमक हराम। होशियारी से काम, नमक कर जाए नमक घेर लो चारों तरफ जाए ना वो भाग, घेर लो चारों तरफ जाए ना वो भाग, भाग गया तो समझ लो बना पौनिया नाग, सारे रास्ता जाम, नमक कर जाए नमक हराम। यो निकल कर जाने। ठीक है विक्रम, आज चलते हैं हम लोग चुपके चुपके। आज 12 बजे रात के अपने माँ के बंगले पर चलेंगे, और आप लोग वहीं कहीं पर छिपके रहना। आज चलो। जय माँ भानी, जय माँ भानी, जय माँ भानी। मेरे नौजवान साथियों, आज से लोग हमें बलवीर सिंह नहीं जानेंगे, आज से लोग हमें डाको धर्मा के नाम से जानेंगे। आज मैं सब कुछ बताऊंगा कि मैं क्या था और आज क्या बना। और सेना पथाप में कभी भाई हिंदुस्तान तर
है हिंदुस्तान दरमियान और बिना खून खूनी बना रूठ गयो भगे बिना खून खूनी बना रूठ गयो भगवान जरा रहम लाया और भीख मांग रोटी खाया कितना रहा रोटी खाया कितना रहा उसी समय से दिल में मेरे साथे जमी का आया और बदला लू रंजीत से दिल में यही सा आया बदला और बदला लू रंजीत से दिल में यही सा आया तब आपकी ठीक खाऊं बदला कभी लेकर लश्कर आला हमारी मस्तक पर चढ़ चलो भई बहे खोल के मेरे नौजवान साथियों आज के बाद मेरे जो भी कदम बढ़ेंगे वो रंजीत की बर्बादी के होंगे लेकिन सबसे पहले हम माँ काली के मंदिर पर चलेंगे माँ काली के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद बाबा कल्याणी मुझ से मिलेंगे सारी बातें बाबा कल्याणी मुझ से बताएंगे और फिर उसके बाद रंजीत का नाम दुनिया से तैयारी बनाओ और हाँ हम नाले के करीब से निकलेंगे क्या नाले के नाले के करीब से और जब नाला पार करेंगे एक छोटी सी बस्ती है उसी बस्ती के किनारे से छुप कर निकलना है बहुत अच्छी बात है। तैयारी बनाओ चलिए जय मां जय मां और ये हमारे हेलो बड़े भैया सर्व सम्मानित परम आदरणीय माननीय करमजीत ठेकेदार साहब करमजीत भट्टा माली साहब ये उनकी तरफ से 2100 रुपए मेला कमेटी को चंदा आया है पार्टी को सम्मानियों को हार्दिक बधाई धन्यवाद।
वो लड़की नहीं थी जिसे मैं साधारण लड़की समझ लिया था। अरे वो साली जहर की पुड़िया थी भैया। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि साली इतनी बड़ी पाटर निकल जाएगी। उसने ऐसी जगह चोट मारा कि मैं तो अवाक रह गया। अच्छा तो ये हुआ कि मेरी जान बच गई, नहीं तो साली राम राम सत्य कर देती। लेकिन उसने मेरे को चोट पहुंचाया है, मैं उसको जरूर चोट पहुंचाऊंगा, क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो मेरे ही अंडर में है, मेरे कब्र में है। मैं उसे छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। नो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी राम। कल्याण हो। बाबा जी, आज हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आए। तोहफा? एक बात बताओ, बोलो। तुम हमेशा इसी तरह तोहफा ही लाते रहोगे, क्या साम्राज्य की हुकूमत भी मिलेगी? मिल जाएगी। मरने से पहले मिल जाएगी कि नहीं? हो सकता है मिल जाएगी। हाँ। कहाँ है? कौन खाने पीने वाली चीज है क्या? अभी देखोगे तो खुशियों से झूम पड़ोगे। लाओ। सिपाही ले आओ। अभी ये माल कहाँ से लाया? ये तेरी खाला जैसी दिख रही है। बाबा पहचान लो इसे, ये वही सेनापति बलबीर सिंह की बीबी कमला है। इसे एक बच्चे की माँ है ना? एक बच्चे की माँ है, लेकिन माल बहुत करारा है। बिल्कुल सही कह रहे और इसका भोग तो हम लोगों ने लगा लिया। अबे जूठा करके लाया है। इससे मतलब क्या है? तुमको खाते पीते रहो। चलो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन एक बात सुनो, जब तक कायशाम राज्य की हुकूमत मेरे हाथ नहीं लग जाती है, तब तक तुम दोनों मिल करके इसी तरह प्रतिदिन एक माल ला करके दे दिया करो। कहाँ से लाई जवार के माल को धोआ धोआ खवा। भाई अभी देखो कितने माल हम बाबा को खिलाएंगे। अभी तो एक ही माल लाए हो, वो भी रोहिंग्या वाला माल। अभी तो एक माल रायबरेली के है और दूसरा माल और है। देखो आज चलना है बगली में, चढ़ई में। जोर जोर मोतिया भाई इनके मामा उसको भी लाके दे देंगे। इसको चलते हैं, खाते पीते हैं। बढ़िया है, मामा बिटिया है। हाँ चल जाएगा। बाबा जी मैं जा रहा हूँ, इन सबों को अपने पास में रखूंगा। जब हम तुम यहाँ के सम्राट बनेंगे तो इन सबों को रफेल बना के रखूंगा। मैं चल रहा। वैसे कहा वाली बात नहीं बाबा, आपकी किस्मत बढ़िया। नसीब का खेल है। साला शुरू में खुलत के एक माल भाराए पर वो कहिए रखो खाई पी पड़े रही मेरे यहाँ? अरे ये बात तो मैं खुद ही कहने वाला था। अभी तूने तो मेरे मुंह की बात को छीन लिया। मैं इतना खतरनाक हूँ जानता है, फिर भी मेरे पास रहना चाहता है। यानी है कोई बात नहीं, अगर तू मेरे पास रहना चाहता तो रह सकता है, क्योंकि मैं नारियों का ही रेप नहीं करता हूँ। अगर कोई ग्लो एंड ब्राइट बॉय, मतलब गोरा चिट्टा लड़का मिल जाए तो मैं उससे भी नहीं छोड़ता हूँ। अरे हमें कहीं दिखाई न पड़ा। चलो भाई तुम्हारा नंबर आ गया है, उठो बेटा। आओ तुम्हारा नंबर लगा हुआ है, आओ। यहाँ में मुझे देखो कमला, मेरे सामने रो मत। जब कोई मेरे सामने रोता है तो मेरे को हंसी आती है, और जब कोई मेरे सामने हंसने लगता है तो मेरे को क्रोध आता है, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, शैतान हूँ, शैतान। और शैतान के अंदर रैम नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसलिए तुम बिल्कुल अनड्रेस हो जाओ। अनड्रेस मीन विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़े के।
ऐसा कहने से पहले तेरी जुबान कट कर चोरी बेशरम कहीं। कमला, तेरे पेरेंट्स ने, तेरे माता पिता ने तेरा नाम कमला रख दिया है और इसी कमला नाम पे मेरे को एक शान याद आ गया है। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। और मेरी छतरी गली पे आ जा, मेरी छतरी गली पे आ जा, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी। मेरी छतरी गली पे आ जा, मेरी छतरी गली पे आ जा, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी। अबे उठ जा। ये मैं क्या साले, देख रही हूँ? अभी बाबा भोग नहीं लगा पाया, साले तुम मर गए। साले दीपा वाले के दिन जूता। यह भगवान, ये तो महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा है। मेरे सभी दिलों को छूट के क्या लगे। पहचान लिया क्या इसको? हाँ बाबा जी, महाराज की बेटी इनसे छोटी। कमला, यही एक नहीं है, 13 किलो का बच्चा, 14 किलो का बच्चा, 16 किलो का बच्चा, 18 किलो का बच्चा। सब हो जा कमीना का। अबे साले, अबे साले तुम उसकी सहमति से कर रहे हो क्या? हरामी साले, तुम साले नालायक, तुम्हारा बाप भी नालायक। नालायक कहीं का। एक काम कर, एक चेयर उठा और तू साइड में डाल, दूसरी तरफ बाहर डाल दो। ले जा। थोड़ा परेशान नजर आ रही है, इसकी परेशानियों को मैं समझ रहा हूँ। ले जा, इसको बिठा दे उसी पे। चल। हाँ? अरे वाह, कितना तेज कर रहा है। रहने दे, अभी इसकी चर्बी खींच लेता हूँ शालू की। क्या है क्या? जिंदगी भर के लिए बैठ सकता थी। नाटक बाज, मैंने तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अब तू जिंदगी भर पागल बन के रहेगी। अपनी उम्र में तू कभी सही नहीं होगी। नाटक कर रही है साली। अबे तुम साले जाओ यहाँ से। अबे इसको कौन बोला सलाने के लिए? हट जाओ साले, मार डालूंगा तुमको। इसको कौन बोला सलाने के लिए? साले इसको ला करके यहाँ डाल दिया। चले निकल। इसको देखता हूँ तो डर लगता, पता नहीं कहाँ चोट मार दे। जो भी काम करना होगा संभाल करके करना होगा। इसकी बातें कितनी मोटी मोटी है भैया, लगता जैसे तिलवान है। हाँ? बाबा जी इनसे छोड़ दे आज जाने। कौन? एक बात बता, ये तूने कहाँ सीखा है रे? कितनी बड़ी फाइटर निकल गई है? कहाँ सीखा है? हैं? ज्यादा ले चलो कानपुरम। नालायक। अरे तेरे को वही जगह मिली थी मारने के लिए, और कहीं नहीं मार सकती थी। हैं? बिल्कुल निशाना साध करके मार दिया। इसकी मालूम की 32 पे हो जाए। कोई बात नहीं, चलेगा। दांत तोड़ दे चलेगा, हाथ पैर तोड़ दे चलेगा, कुछ भी तोड़ दे चलेगा, लेकिन वहां क्यों मारती है? वहां तो तेरा घाटा होगा ना, वहां क्यों मारती है? देख, मैं तेरे को पहले ही मार देता, मेरे को मारने का आदेश मिला है, लेकिन मैं तेरे को नहीं मार पा रहा हूँ इसलिए जब तू मेरे सामने आकर के खड़ी हो जाती है और तेरी शक्ल को देखता हूँ तो मैं अत्यंत मोहित हो जाता हूँ। इसीलिए मैं तेरी जिंदगी को बख्श देता हूँ। जब तेरी बॉडी को देखता हूँ
तो मेरे बॉडी में ऐसा लगता है कि पूरा मैं खाना समा गया है। इसीलिए तेरी जिंदगी को बख्शता हूँ अटैन। और ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। मुझे जरा भी बना दिया रे, मुझे जरा भी बना दिया। तू डबल रोल के लगती है, मुझे लगती है। तो ये खेल हो रहा है माँ काली के मंदिर में। अरे दुनिया तुझे भगवान मानती है। बाबा कल्याणी मणि ले लूं तेरी। अबे तू मेरी जान लेगा। कल्याणी मणि ले लूं तेरी जान। और जिसको समझा देवता बन बैठा और जिसको समझा देवता बन बैठा। शर्म कर बाबा। हम शर्म करें तुम खाओ पियो आए। यह क्या बात है, तुम लोग खाओ पियो बाबा भूखे मरे। अरे जब तुम लोग खाते पीते बाबा को भी खाने पीने दो। अरे तो ये ठंड कमंडल क्यों लटका कर घूम रहा है? अरे ये तो और अच्छा होता है, कोई बिलीव नहीं करता है इस बात के लिए कि बाबा ऐसा है। तो बुरा क्या करता हूँ, खाता पीता तो बुरा क्या करता हूँ। अरे और कौन कहाँ से आ गया बेबन करे अफलातून।
देख कर इस कदर में आया आँख में तुझे देख शर्म आई नहीं है तुझे बेशरम, शर्म आई नहीं है तुझे बेशरम, हो के विद्वान शैतान तू बन गया। ये वही लड़की है जिसे जीवन दिया, गलती के बदले है बन गया। कौन है किस लिए अबे तू आया यहाँ, अब तू चिंता न बच करके जा पाएगा। मौत लाई है तेरी यहाँ ठीक करे, आग मुड़के अदम की डगर जाएगा। रक्षा करना वतन का मेरा काम है। आज जिन्ना यहाँ देना चाह पाएगा एक नारी के समेत कर मंत्र पत्थर अबे बना तू तुझे भूल जाएगी धर्मा तेरी है कड़ी। जा चला जा नहीं मौत तुझको मिले, मौत का कारण बन जा ये की तो कड़ी। उठा कर उठाया जमीन चूर हो जाएगा। तेरी सारी कोशिश आज मुझे खत्म लगाता है बलवान तू, आप काबिल हो जाएगा फैसला। इन भुजाओं की ताकत अरे दिखा देखिए पूर्ण हो जाएगा तेरा धर्मा। ये पटाखे दगाना बंद कर दो क्योंकि आज दीपावली है। अगर पटाखे तुम खर्च कर दोगे, तुम्हारे घर में चिल्ड्रन वगैरह होंगे नहीं, तो तुम्हारे घर के बच्चे रो पड़ेंगे। मालूम क्या कहेंगे, डैडी आए पटाखे लेकर के नहीं आए। क्योंकि इन पटाखों से मेरी बॉडी पे कोई इम्प्रेस नहीं होने वाला है। मैं जानता हूँ कि तू माँ काली की ऊपर समझदार है, अपनी जादुई शक्ति पर नाच करता है। अगर माँ काली का सच्चा भक्त है तो माँ काली की सौगंध कि माँ काली का सहारा नहीं, अपने जादू का सहारा नहीं। तो देख डाकू धर्मा की भुजाओं की ताकत को देख, मैं क्या हूँ। आज पहली बार देख रहा हूँ कि कल्याणी मल के सामने कोई इतनी ऊंची आवाज में बोल दिया, एक छिपकली का पुज्जो, छिपकली का पुज्जो मगर की भाषा बोल रहा है। धर्मा तुझे घमंड है अपनी भुजाओं की ताकत पर, तो ये ले मैं कसम खाता हूँ कि आज तेरे ऊपर कोई भी जाति प्रहार नहीं करूंगा। तुझे मारने के लिए मैं अपने जादू का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। अरे अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मैं माँ काली का सहारा भी नहीं लूंगा। इसे लेकर माँ काली की सौगंध खाता हूँ। जरा मैं भी देखना चाहता हूँ धर्मा कि तू किस मिट्टी का बना है।
साथियों, गोली से नहीं मरने वाला शमशीर धर्मा, देख कोई एक्शन मत दिखा। अगर तेरे एक्शन को नकल करता हूँ तो मेरे को चोट लग जाती है। एक तो पहले ही चोट खाया हुआ हूँ, दोबारा फिर चोट लग गई। हम लड़ेंगे किससे, लेकिन ऊपर से लड़ेंगे, लड़ाई नीचे से नहीं होगी। कल्याणी लड़ाई चेक करके मत लो भैया, अगर लड़ना है तो ऐसे लड़ाओ, लड़ेंगे। फिर उसी बात आ गई। अबे कौन कौन एक्शन सीख करके आया? चला भैया लगता है कसम खाकर गलती कर दिया क्या भैया? ये तो इंसान नहीं लोहा है। अरे बाप रे, अभी प्रयास करता हूँ। हट हट, ज्यादा निकल आया। इसका तो पैर भी नहीं हिल रहा। इसका पैर या उधर की टांग है जो तेरे ही निकल गई। तुम हंस रही हो? हमारा दिल जल रहा है, हम पराजित हो रहे हैं और तुम हंस रही हो। कसम इसके लिए खाया, तुम्हारे लिए नहीं खाया। हाँ हाँ, बता दे रहा हूँ, अभी तुम्हारी सर्विस सारी गर्मी उतार देता है। देखो कौन आ रहा है, जो आए वो जिंदा वापस कर ना पाए। कौन आ रहा है? सरदार जी, बड़ा गजब हो गया सरदार जी। कल्याणी मन ने अपनी औकात को दिखाई दिया है। इस लड़की पर जादू का असर करके एक अबलाकारी को लेकर के भाग रहा है। अफसोस, इस लड़की की इज्जत व जान को बचा लिया, लेकिन एक कमला की जान खत्म हो गई। साथियों, सरदार जी, सबसे पहले इस लड़की को बेहोश की हालत में उठाओ और उसका कल्याणी मल का पीछा करो, क्योंकि वो दरिंदा है। उस अबला के साथ न मालूम क्या सलूक करे। उसके कब्जे से उस अबला को छुड़ाओ, आओ, क्योंकि उसका नाम निशान विधाता सभी साथियों, सामने देखो बिहार में कोई डाकू एक लड़की को लेकर भगा जा रहा है। आज चलते हैं, हम उसके आगे से राय को रोकते हैं और उस लड़की को उसके चक्कर से छुड़ाते हैं। आज चलो, देर मत करो। साथियों, जल्दी आओ, हम बहुत जल्द उसका पीछा करेंगे। वो बहुत भाग रहा है। छोड़ दे लड़की को कर भला चाहता
ये जान ले, वरना मुल्क के अदब की और डगर जाएगा आखिरी बार भगवान हो करे छोटे में बात करना पड़ी, वरना कुत्ता कहीं मेरे लग जाएगा। आगे पीछे न बिल्कुल बिचारू जरा, धर्मामूल के अदब कर्मा का धर्मा खाया नहीं, और कैसी जैसी चलाता तेरा मेरा फैसला करे जो तेरा मेरा फैसला करे जो खुदा। कर्मा का धर्मा खाया नहीं। अरे है बच्चे, मेरा रास्ता छोड़ दे, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। डाकू धर्मा की राह को रोकना लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। डाकू धर्मा नाम है धर्मा, और काम करता है एक नीच का। डाकू धर्मा एक लड़की को अपने साथ रखता है, ये डाकुओं का फर्ज नहीं कहता। अगर जान की खैरियत तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दे धर्मा। डाकू कर्मा, अगर इस लड़की को हासिल करना चाहता है तो पहले डाकू धर्मा की लात पर तुझे गिरना होगा। डाकू धर्मा एक धर्मा क्या, अगर मेरे सामने सैकड़ों धर्मा आ जाए तो मैं उसके लाश से गुजर जाऊंगा। कोई माँ ऐसे औलाद को जन्म नहीं दिया जो इस घाटी के अंदर डाकू धर्मा से नजर मिलाकर बातें करे। खैर चाहता है तो मेरा रास्ता छोड़ दे। डाकू धर्मा, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आज तक इस घर के अंदर कोई भी कर्मा से टकराने की जरूरत नहीं किया, और जो भी कर्मा से टकराया है वो समझो चूर चूर हो गया है। इस लड़की को छोड़कर चला जा, भूल जा। डाकू धर्मा इस लड़की को ले जाना चाहता है तो साथ से ले जाना, लेकिन इससे पहले तुझको मेरे संग जंग करना पड़ेगा। अगर इस जंग ने मुझे परास्त कर दिया तो साथ से इस लड़की को अपने साथ लेकर चले जाना। ये कर्मा तेरी राह को नहीं रोकेगा। बच्चे, तू हमें कई समझ कर ललकारा है, तेरी शर्त हमें मंजूर है। यानी जो जीतेगा इस लड़की को वही ले जाएगा, साथ ले जाएगा। लेकिन याद रहे, अपने साथियों से बोल दे कि अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम भयानक होगा। समझा बेटे? डाकू धर्मा, ये कर्मा के साथी है, किसी पर धोखे से वार नहीं करते हैं। लेकिन आप भी अपने साथियों को समझा दो, जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा। अगर किसी ने मुझ पर धोखे की वार करने की कोशिश किया तो ये कर्मा के जिस्म में इतना बारूद बढ़ा है,
हम तो मारे जाएंगे, लेकिन हमारे साथ आप सब मारे जाओगे। डाकू धर्मा, ये डाकू धर्मा के साथी है। ये हमेशा सीने पर वार किया है, पीठ पर नहीं। मैं अपने साथियों को तालीम दे रखी है। साथियों, जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा। का जंग में प्राक हो जाता हूँ। क्या मेरी मां होती है? तो मेरी लाश लेकर निकल जाना। इस लड़की को डाकू कर्मा के हवाले कर देना, लेकिन याद रहे डाकू कर्मा व कर्मा के साथियों पर कोई वार नहीं करेगा। आओ बच्चे, आओ। साथियों, तुम भी याद रखना, कोई भी डाकू धर्मा के धोखे से वार नहीं करेगा। अगर किसी ने धोखे से वार किया इस पर, तो सोच लो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बच्चे, तेरी बातों से तो ऐसा लगता है कि कोई शेरनी माँ ने तुझे जन्म दिया है। नहीं, आज कोई ऐसा शख्स नहीं इस घाटी के अंदर जो डाकू धर्मा से नजर मिलाकर बातें की। डाकू धर्मा, मुझे भी ऐसा लगता है कि हो कोई तेरे दिल नहीं। आज तक इस पीघड़ के अंदर कोई भी डाकू कर्मा से नजरें मिलाकर बात नहीं किया है, और ना तो मेरे समझ आने की कोशिश किया है। डाकू धर्मा, यदि तुमने मुझे जंग में परास्त कर दिया है, तो आपके हाथ क्यों रुक गए? चलाओ मुझ पर खंजर, मार दो मुझे, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। मार दो मुझे। बच्चे, मेरे सवाल का जवाब दे कि तू पैदाशी कर्मा है या किसी जुल्म की कारण इस घाटी के अंदर कर्मा बना घूम रहा है। डाकू धर्मा, कोई कोई डाकू अपने माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि किसी के जुल्म के कारण वो अपने आप को डाकू का सहारा लेना पड़ता है। मैं कोई पैदाइशी कर्मा नहीं हूँ। और बता कि जो तेरे गले में माला पड़ा है, ये माला किसी के घर डाका डाला या हत्या किया या रहजनी किया, ये माला तेरे गले में कैसे आया? डाकू धर्मा, ना तो मैंने किसी की हत्या किया और ना ही किसी के घर डाका डाला, और ना तो मैं किसी को लूटा हूँ, बल्कि आप इस माले की बात कर रहे हो। एक दिन मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरे गले में डाला था इस माला। तेरे पिता का क्या नाम था जो अपने हाथ से तेरे गले में डाला? डाकू धर्मा, अगर आप मेरे पिताजी का नाम सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या नाम है तेरे बाप का? मेरे पिताजी का नाम सेनापति
बलबीर सिंह है। लेकिन इन सब बातों से धर्मा तुम्हें क्या वास्ता? अरे माँ, बेटा 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 मैं डाकू धर्मा नहीं, बल्कि तेरा बाप बलबीर, तेरा बाप बलबीर बेटा मैं तेरा बाप, मैं तेरा पिता बलबीर। बेटा तुझे तो जल्लाद के हाथ सौंपा था, और फिर जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया बेटी, कैसे बच गया? पिताजी, जिस वक्त जल्लाद मुझे घर खरीदते हुए बियाबान जंगल की ओर ले गया, और जैसे मुझे जंगल में जल्लाद मारना चाहा, तो अचानक उसके हाथ रुक गए और उसने मुझ पर रहम खाया और मेरी जान को बख्श दिया। पिताजी, लेकिन पिताजी, आपने तो भरे दरबार अपना फर्ज पूरा किया था, और आज क्या देख रहा हूँ, आपके बदन में ये काला लिबास, वो आपके खाकी वर्दी कहाँ चली गई? बेटा अब मैं सेनापत नहीं रहा, वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई है। याद है जब तुझे जल्लाद के हाथ सौंपा गया तो बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ से बता रहा था कि अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं है, उसे मौत की सजा मिली। तेरी माँ सुनते ही चीख उठी और वो आत्महत्या करने का फैसला लिया। तेरी माँ को समझा रहा था आत्महत्या करने से तू अपने बेटे की जान नहीं बचा पाओगे। तो देखता क्या हो कि महाराज और वो मंत्री रंजीत सिंह दरबार के सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, हमें गिरफ्तार करवा दिया और महाराज से कहा मेरा गुनाह क्या है? महाराज ने कहा मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया, अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, वही बदला मेरी बेटी से चुकाया। मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और मारकर लाश दरिया में फेंक दिया। क्या? और जब रंजीत सिंह बचाने की कोशिश की तो रंजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा किसी का मर्डर नहीं किया, रंजीत पर गोली नहीं चलाया, सब झूठा इल्जाम लगाकर हमें जेल भिजवा दिया। जब धन्यवाद जेलर को रहम आ गया, मुझ पर तरस खाया, हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद आकर बिघड़ पहुंचा, इन्हीं डाकुओं का सहारा लिया, अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डाकू धर्मा के नाम से विख्यात किया। बेटा अब मैं वो सेनापत नहीं, अब तो दुनिया की नजर में एक बागी इंसान बन गया हूँ। पिताजी, मैं भी माँ से इजाजत लेकर आज शाम का मेला देखने के लिए गया था, और जब वहां से लौट रहा था तो रास्ते में क्या देखता हूँ, मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी के संग बदतमीजी कर रहा था। जाकर मैंने राजकुमारी को मंत्री रंजीत सिंह के चंगुल से छुड़ाया और माँ के ही आदेश के अनुसार मैंने राजकुमारी को
महल के मेल फाटक तक छोड़ने के लिए गया था। अरे नालायक, जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? अगर यही बात महाराज के सामने कहता तो रणजीत सिंह मौजूद था, मैं उसी वक्त रणजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता, वो नहीं बचता। पिताजी, मैं ये बात तो कहने ही वाला था, तुरंत महाराज और रणजीत सिंह आ गया था। उनके खौफ से, उनके डर से मेरी जुबान बंद हो गई थी। अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा ढलवा लिया। मैं राजकुमारी के साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ पिताजी, मुझे फंसाया गया है। लेकिन पिताजी ये बताओ, मेरी माँ कहाँ है? बेटे, और क्या समाचार है मेरी माँ के? माँ को पूछना। मेरे पास बेटा, माँ को पूछना। याद है जब हमें जेल होगी, तेरी माँ बंगले पर अकेली थी, ये रणजीत बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ की इज्जत लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद उसे फिर भी सब्र न हुआ, तेरी माँ का कत्ल कर दिया। तेरी माँ अब जीना नहीं है। मंत्री रणजीत सिंह, मैं आ रहा हूँ तेरी बात बनकर हराम जाने। तूने मेरी माँ के अस्मत को लूटा है, तूने मेरी माँ को जान से मारा है। जब तक मैं तुझे दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, काम रंजीत को नहीं मारोगे। रंजीत को मारने के लिए अभी ये बूढ़ा शेर काफी है। काम नहीं मारोगे। वो मेरा शिकार है, मेरी दुनिया उजाड़ी है, मेरे खुशी में कैद खोला है, मैं उसे मारूंगा। काम नहीं मारोगे। पिताजी, मेरे लिए क्या हुक्म है पिताजी? बेटा, तेरे लिए बस ही एक काम है। ये महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा, जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था, और ये बाबा कल्याणी मल के पास थी। वो बाबा कल्याणी मल बाबा नहीं रहा, वो शैतान बन चुका है। वो माताजी का मंदिर नहीं, वो बहन बेटियों की इज्जत लूटने का अड्डा बना। बेटा, इसके स्तर पर जादू का था। मैं इस लड़की को लेकर दरबार जा रहा था, लिहाजा वो काम अब तू करेगा। इस लड़की को बेहोशी हालत में उठा और महाराज के सामने पहुंचा दे, ताकि महाराज को यकीन हो कि राजकुमारी का मर्डर नहीं हुआ। सेनापति बलबीर सिंह निर्दोष था और मेरी नजरों के सामने से कल्याणी बल एक अबला को लेकर भगा है। मैं उसकी इज्जत बचाने जा रहा था। और हाँ बेटी, पिताजी, मैं इस मुल्क का सेना नायक था। वो वर्दी मेरे जिस्म पर नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखा दूंगा और साबित कर दूंगा कि ताकत वर्दी में नहीं होती, ताकत इंसान के जमीन में है। वो जज्बा, वो कुवत, वो हौसला आज भी मेरे अंदर है। मैं कल्याणी मल के पंजे से उस सबला को छुड़ाऊंगा, चाहे वो अर्श पर हो या पृथ्वी पर हो या पाताल में हो। मैं उसे खुशी निकालूंगा और उसे मौत के घाट डालूंगा। आप जाइए कल्याणी मल से उस सबला को बचाइए, और मैं इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ राज दरबार पेश करूंगा जाकर, और आपको निर्दोष साबित करूंगा। चलो कल्याणी मल को खोज निकालो, मारो 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 मारो।
सिपाही, देखिए हमारे सारे रास्ते के रोड़े समाप्त हो गए और अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। अब हमें चलना है सम्राट चंद्रमणि के पास और चंद्रमणि से आज यही कहना है कि राजा रियासत, ताज और तत्व हमरे हवाले कर दो तुम्हारे कहने से कर देंगे। और उसने हमारे कहने से इनकार किया तो आज उसे भी हम दुनिया से मिटा देंगे। आओ। जौन कुछ करे सो कह लियो, नहीं बोल चिड़ैया बोलियो नहीं। अबे उसके बोलने से क्या होता है। कहा कि मर चिड़ैया बोला तो को मरा। शिवाई सबकी मौत होगी लेकिन रंजीत सिंह को छोड़कर, क्योंकि रंजीत सिंह अपने मौत का ठेकेदार खुद है। यमराज को खंबे में बांध रखा हूँ। जौन खंभा में बांधे रहे हो खंभा भारा। अरे पागल, क्या दिलालो जो मत। अरे पागल, वो अपने बच्चों के लिए रो रही है रे। कल आकर तो बची हो न काया। क्या कौन बोल रहा है आराम से। आओ चलते हैं हम चंद्रमणि के पास। आओ रे। या भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। पति थी वो पहले साथ छोड़ दिया, बेटी थी, बेटी को बलबीर सिंह ने दुनिया से मिटा दिया। अब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है। अब मैं किसके सहारे पर जिंदा रहूं। है तो सिर्फ हमारा वफादार वो मंत्री रंजीत सिंह, लेकिन रंजीत सिंह रियासत की तरफ गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। आओ, आ गया। आइए अभी नहीं से रंजीत सिंह। आओ चंद्रमणि। क्या कहा? चंद्रमणि। अभी ये तेरी आवाज कैसे बदल गई? चंद्रमणि आवाज ही नहीं, अब कुछ बदल गया है चंद्रमणि। सब कुछ बदल गया। हाँ। तेरे कहने का मतलब क्या है? देखो चंद्रमणि, हमारे कहने का मतलब यही है, अब तुम इस राज रियासत को नहीं चलाओगे, इस राज रियासत को मैं चलाऊंगा। ये राज रियासत, ताज और तख्त हमरे हवाले करो। इसका मतलब कि आज हमारी समझ में आया, अभी नहीं गद्दार बलबीर सिंह नहीं बल्कि ये थे। अच्छा। और मैंने बहुत बड़ी गलती किया, क्योंकि बलबीर सिंह को कैद करवा करके उसे जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। काश अगर वो बाहर होता तो हमारी मदद करता। चंद्रमणि, जिस बलबीर सिंह पे तुम्हें बहुत बड़ा नाज है और जिसे तुम जेल की सलाखों में बंद करवाया और मैंने उसे जेल में उसे मरवा दिया है, अब वो साला जिंदा नहीं है। हरामजादे, तूने अपने दिल के अंदर जो सपना सजा रखा है, ये तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। चंद्रमणि, वो तो होगा जरूर, क्योंकि मैं वो भाई सपना नहीं देखता हूँ जिस सपने को साकार न कर सकूं। भाई, क्या कहा? अबे इसकी बातों को नहीं सुन रहा क्या? सुनता नहीं है, नालायक कहेगा। अबे ओए,
इसके हाथ में हथकड़ी डाल दे और ले जा करके इसे पागल खाने में बंद कर दे। चंद्रमणि, अब ये तुम्हारे हुक्म का पालन नहीं करेगा। अब जो मैं कहूंगा वही करेगा। यानी तनख्वाह मैं देता हूँ और कहने पर तेरे चलेगा। क्यों? अबे बहरा हो गया क्या? क्या? ऐसे नहीं देगा। सिंहेश्वर का ताज और राज साहिब होता को। राजा तुम नहीं, राजा हम। इधर ला। चल उतार साहिब होता को। चल दरवाजा। तने दिन से राजा बनो, कबो कुछ ध्यान दियो हमका। हाँ? जवान में कलोनी बचवा दियो, एक सुन लगा हमारे दुआरे गड़वा दियो वो सुन। हाँ? आराम कौन राजा बने तुम्हारे कौन फायदा है बताओ। राजा अब तुम नहीं, हम बनेंगे। जल्दी कर बे। जल्दी का हुआ बांधा नहीं। ये चले पागल साहिब होता को। डाल इसके हाथों में हथकड़ी। हरामजादे, आज तो जो कुछ भी है वो मेरी देन है। इसकी देर। और आज तो इस हरामजादे के कहने में आकर के हमारे सर का ताज मुझसे छीन रहा है। क्या करी क्या कमाई। अच्छा लगता है कि मौत तुम दोनों के बिल्कुल करीब है। चंद्रमणि, मौत किसकी है तो वक्त बताएगा। अब अगर तुम राज रियासत हमारे नाम नहीं करते हो तो अब तो फिर दुनिया से ये कभी नहीं होगा रंजीत सिंह। मरना मुझे मंजूर है, लेकिन जब तक हमारी सांस चलेगी मैं ताज और तख्त तेरे हवाले नहीं करूंगा। चंद्रमणि, फिर तुम अब मरोगे और मरने के बाद राज रियासत अपने नाम करवा मेरा दे दे। मारे साले वो इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। न मारे साले किधर उधर मार दो नालायक। ये क्या हो रहा है? अभी तो इसको मार करके यहाँ का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है और लड़कियों को ले जाकर के हमारे अड्डे पे छोड़ दिया। मैं गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता था। बाबा, ये तुम्हारी भूल है। मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं, बल्कि ऐसो आराम करने के लिए छोड़ा है। जाओ खाओ पियो, ऐसो आराम करो। अरे भाड़ में जाए ऐसो आराम, जिंदगी भर ऐसो आराम ही करता रहूंगा क्या? अच्छा, ऐसो आराम अब नहीं करोगे, राजा बनोगे। बहुत अच्छा है जो आ गए हो, और राजा हम तुम्हें बनाएंगे। जरा इससे पहले चंद नंबर से मिल तो लो, फिर तुम्हें हम राजा बनाते हैं। और चलते ही। आओ राजा साहब, आओ। पहचाना आपने मेरे को? मैंने आपको पहचान लिया। आप वही बाबा कल्याणी मरे। नहीं राजा साहब, आपने मेरे को नहीं पहचाना। क्या? बहुत पहले की बात है, याद करो। आपकी कोर्ट में, आपके दरबार में कोई जिंदगी का हारा था इंसान पहुंचा था और आपसे जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। आपने क्या किया था? उसे ठग के मार करके निकाल दिया था। मैं वही कृपा शंकर हूँ जो तुम्हें मिटाने के लिए आज तक मैं तांत्रिक बना टहल रहा हूँ। लेकिन आप एक दिन अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास आ गए। आपका सर मेरे सामने झुक गया। मैं लज्जित हो गया कि एक राजा होकर के सर झुका रहा है। रहम आ गया। तुम्हारी जिंदगी को मैंने वक्त दिया। मैंने क्या जाने दो, छोड़ो इसको। लेकिन एक दिन ये रंजीत मेरे पास आया और कहने लगा कि बाबा इसे मार दो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दोबारा आपकी बेटी को लेकर के मेरे पास आया और कहने लगा कि इस लड़की को खत्म कर दो। लेकिन मैंने आपकी बेटी को भी नहीं मारा। वो इसलिए कि जब दोबारा आपकी बेटी मेरे पास आई
और करीब से उसके बदन को देखो। संगमरमर के जैसा तराशा हुआ उसका बदन था, हिरनी जैसी उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे और नागिन की जैसे उसकी कमर पल खा रही थी। मैं तो अपना आपा ही खो गया। मालूम क्या किया? आपकी बेटी को मैंने अंगूर के दानों की तरह चूस डाला। हरामजादे, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तुझे नहीं राजा साहब, मेरे पास आने की गलती मत करो। मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान ओरल सेक्स करता है, WRELSEX, ओरल सेक्स। और शैतान एनल सेक्स करता है, ANELSEX, एनल सेक्स। हम इंसानों का रेप करते हैं। अगर मेरे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो अब तेरा होगा और ये दुनिया समाज वाले देखेंगे। कोई बात नहीं, एनीवे, बट हम तुम्हें एक फिल्म दिखाएंगे। क्या है? वन डॉन प्लीज। क्या है? ये तो बलबीर सिंह की पत्नी पहचान लिया क्या? कमला है। वही है। कमला, नहीं 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 कमला, अरे नहीं कमला, तुम बोलती क्यों नहीं हो? कहता रहा हूँ मैं कि नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? दरअसल बात ये कि हमारे पास एक तो है नहीं है, सैकड़ों की तादाद में है। मिला के रहता है, खाता पीता हूँ तो नंबर लगाना पड़ता है। क्या करूँ, हमारी तू मजबूरी इसकी है। बात कर रहा है? हाँ, नंबर लगाना पड़ता है। और जब इसका नंबर आया नहीं तो ये साली यू यू करने लगी। मेरे को गुस्सा आ गया और गुस्से में क्या किया मालूम है? मैंने इसे मेंटल कर दिया। मेंटल बोले तो पागल। क्या? हाँ, अब ये पागल है। अब इसके पास जाता हूँ तो खुद ही कहती आओ राजा साहब मेरे सीने से चिपक जाओ, ऐसा बोलती है। अबे भगवान का खौफ था, नहीं तो तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। राजा साहब, कीड़े इंसान के मुंह में पड़ते हैं, शैतान के नहीं। शैतान का कोई आकार नहीं होता है। जिस प्रकार से ये हवाएं तो चलती है लेकिन दिखलाई नहीं देती, सिर्फ महसूस किया जाता है। धूप है लेकिन इसका कोई आकार नहीं है। सेम उसी प्रकार से शैतान का कोई आकार नहीं होता है। अब मैं पूरी तरह शैतान हूँ, शैतान। शैतान नहीं, अभी तेरे लिए अच्छा है, छोड़ दे इस शैतानी को। इसको, अबे शेर के जबड़े से मांस टूटता है क्या? मैं इसको छोड़ दूंगा? अब तो मैं इसको खाऊंगा पीऊंगा। अगर तुमको खाना पीना तुम भी खाते हो, चुप! क्योंकि तुमको मरना है और राजा मेरे को बनना है। ये तो वक्त बताएगा कल्याणी बन कि मरना किसे और जीना किसे। अब देखो हम कैसे खाते हैं इसको। और सैया जी के मर गया साला। और सैया जी के छोटका भैया के पिछाए तोरा। सैया जी के छोटका भैया के पिछाए तोरा। खियैया मोर सैया जी के छोटका भैया के पिछाए तोरा। खियैया मोर खियैया
पहचान आज खोल पहचान डाकू धर्मा गया ले लेके भगोड़ा कहीं का तूने क्या सोचा कि मैं बच जाऊंगा। अरे तो पाताल में होता तो पाताल से खत्म निकालता। रंजीत इधर आओ। अबे सारा खून गोबर हो गया बच्चा। अरे मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगा। ये इंसान नहीं है, लोहा है भैया। हमारी लड़ाई हो चुकी है, हम हार चुके हैं इससे। हम नहीं लड़ पाएंगे। अगर लड़ नहीं सकते हो जादू तो चला सकते हो, चलाओ जादू और से आदर कर दो। यही तो गड़बड़ हो गया। इसने बड़ी चालाकी से मेरे को माँ काली की कसम खिला दिया। अगर मैं इसके मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, मंत्रों को यूज करता हूँ, तो माँ काली मेरे को जला डाल